जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, दोस्त हो, तंदुरुस्त हो भाई, मजे में हो? चलो, बहुत शानदार भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, बढ़िया हो, मजे में हो? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, तबीयत ठीक हो गया आप लोगों की, तंदुरुस्त होंगे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट क्लास में ये सारा कवर कर लिया था 94 तक, और इस क्लास में हमें आगे के सभी सवालों को लगाना है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरी बातों को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग मेंसुरेशन भी शुरू कर देंगे भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल के पहले कंसेप्ट आपको पढ़ना है जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि एक सर्कल है और मैं उसके अंदर में कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा बन जाए कि एक बिंदु रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, लेकिन चौथा ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बने जिसके चारों के चारों बिंदु कहां पर हो, तो सर्कल के ऊपर में हो, तो उसको हम यहां पर चक्र या चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इसमें कौन कौन सी बातें होंगी? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल को जोड़ने पर 180 आता है। मतलब अगर यहाँ ए को और सी को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, और अगर तुम यहाँ पर बी को और डी को जोड़ोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चक्रीय चतुर्भुज की। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है वो जरा देखिए। वो कहा गया कि एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स, मतलब यहाँ पर अगर ये मान लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक इसका अंदर का कोण हो गया, ये इसका बाहर का कोण हो गया। तो जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले कोण के अपोजिट वाले के बराबर होता है। यानी अंदर वाले का अपोजिट वाले का मतलब ये मेरे भाई, जो सी का एक्सटीरियर है वो इसके अपोजिट यहाँ पर एक इंटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये दो प्रॉपर्टी आपने जानी। आइए इसके ऊपर में पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको चलाइए, लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 95 है। कहा गया द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 50, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारा कितना होगा? जैसे मान लो यहाँ पर ये मेरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो हमसे कहा गया कि यदि एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला कोण हमारा कितना होगा? 50 होगा, तो इसके अंदर का अपोजिट वाला कितना होगा? तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाइए चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे भाई एक आता है जिसे पी से नाम इसका शुरू होता है, लेकिन हम लोग इसको टॉलमी थ्योरम पढ़ते हैं। और टॉलमी थ्योरम आपको क्या सिखाता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण थ्योरम हो जाता है आपका। और ये आपको क्या कहता है जरा देखना। टॉलमी थ्योरम का यहाँ पर ये कहना होता है कि सुनो, यहाँ पर अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, मतलब तुम यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में ये दोनों अपोजिट साइड ले लो, तुम इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे AC के, और ये बराबर हो जाएगा BD के। इनके प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। ये हमारा टॉलमी थ्योरम कहता है कि यहाँ पर साइड के प्रोडक्ट प्लस साइड का प्रोडक्ट दोनों का जो सम होगा वो हमारे यहाँ पर किसके बराबर होगा? तो वो हमारे मेरे भाई डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आइए जरा चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, और यहाँ पर टॉलमी थ्योरम पर इसको बनाने का पूरा अभ्यास, पूरा कोशिश यहाँ पर हम लोग करते हैं कि हम इसे कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका मेरे भाई देखो सर्कल हो गया। सर्कल के अंदर में हमने ये चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो ये हमारा ABCD नाम का ये हमारा चतुर्भुज हो चुका है। ठीक है, AB का बात करें तो ये 8 है। उसके बाद में यहाँ पर जो है BC का बात करें तो 9 है। CD का बात करें तो 6 हो गया, और AD का बात करें तो 4 हो गया।
तो यहाँ पर मेरे भाई अच्छा एक डायगोनल हमारे सामने BD भी दिया गया है। BD का बात करें तो BD हमारा 7 होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया AC का मान कितना होगा। तो अभी हम आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या सिखाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये सिखाया कि अपोजिट का मेरे भाई प्रोडक्ट, यानी 6 को किससे गुना करो तो 6 को 8 से गुना करो, फिर उसके बाद में प्लस 4 को किससे गुना करो तो 9 से गुना करो, तो 4 को 9 से गुना करो। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, डायगोनल के, मतलब AC के और किसके तो BD के। यानी AC कितना होगा तो यहाँ इतना और BD कितना होगा तो 7 होगा। अब अगर हम देखते हैं तो ये 48 है और ये हमारा 36 है। 48 और 36 को जोड़ने पर कितना आएगा, आप ये देखिए 48 हो गया आपका और ये कितना हो गया 36 हो गया, तो बोलेंगे सर ये 84 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 48 और यहाँ पर ये जो 36 है इसको जोड़ने पर इतना होगा और ये 7 AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और 12 आ जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो B होगा। ठीक है, तो टॉल्मी थ्योरम जो हमारा बताता है वो क्या बताता है, भुजाओं का मेरे भाई जो प्रोडक्ट है और यहाँ पर दूसरों का मेरे भाई जो प्रोडक्ट है, यानी इनका प्रोडक्ट हो गया फिर इसका प्रोडक्ट हो गया, दोनों का जो सम है वो हमारा बराबर होगा दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए और अगला सवाल यहाँ समझिए। लेकिन अगले सवाल को जाने के पहले हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और सिखाएंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो अभी तक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या बातें सिखाई। तो पॉइंट नंबर 1 हमने आपको ये सिखाया कि इनके विपरीत कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या सिखाया कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो अंदर वाले के कोण के बराबर होता है, अंदर वाले कोण के अपोजिट के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या सिखाया, टॉल्मी थ्योरम, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया भुजाओं का प्रोडक्ट डायगोनल के प्रोडक्ट के क्या होता है बराबर। जैसे मैं आपको टॉल्मी थ्योरम पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे यहाँ पर बना करके दिखाओ। ये आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर में यहाँ पर ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। इसके वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 8 है, और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो गया तो डायगोनल मैंने बना दिया। पहली वाले की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए 2 निकल करके आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे कर लीजिए आप 3 कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी आप हमें यहाँ पर ये बताइए। चलिए x का मान बताइए यहाँ पर कि x का मान कितना होगा। ठीक है, बताइए भाई यहाँ पर। सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है बलिया में, यहाँ पर भी हो रहा है, दिल्ली में थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है। आकाश कहते सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए भाई थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। तो टॉल्मी थ्योरम बताइए यहाँ पर, टॉल्मी थ्योरम हमारा क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो 4 × 10 और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 3 × 8, ये हमारा बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा तो एक भुजा हमारी 2 है और दूसरी हमारी x है, यानी 2 × x के यहाँ पे। तो मतलब साइड का प्रोडक्ट प्लस साइड का प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, डायगोनल के प्रोडक्ट के। तो 40 और यहाँ 24 कितना बराबर होगा मेरे भाई 64 के, और ये होगा 2x। तो अगर हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों तो 32 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉल्मी थ्योरम आप लोगों को तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर टॉल्मी थ्योरम के बाद में जो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका ये वाला। 2017 के मेंस में पहली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और तब किस तरह के सवाल थे और क्या था मैं आपको समझाता हूँ और तरीके से आपको सारी बातें बताता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखिए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे मानो ये तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर में यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर ये एक चतुर्भुज हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपके सामने यहाँ पर क्या हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। अब ये क्वाड्रिलेटरल में एक ये डायगोनल है और यहाँ पर एक ये दूसरा डायगोनल है। तो जैसे अगर कभी कहा जाए कि AC ने BD को काट दिया, AC ने किसको काट दिया, AC ने BD को काट दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो ठीक है, तो जो व्यक्ति कट रहा होता है, जो व्यक्ति कट रहा होता है, बोला गया इफ वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर, यानी यहाँ पर AC जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है BD को। मैं यहाँ पर मेरे भाई लाइन लिख देता हूँ कि AC जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, और किसको बाइसेक्ट करता है तो BD को करता है। तो जैसे अगर AC नाम का रेखा BD नाम के रेखा को काट रहा है, तो जो हमारी ये बिंदु है, ठीक है, जैसे मानो कटा कौन है तो BD कटा है, तो BD में B से उद्गम होने वाली जो रेखाएं होती हैं, B से निकलने वाली जो रेखा होती है, B से निकलने वाली रेखा एक A तक जाती है और एक C तक जाती है, B से निकलने वाली रेखा एक A तक जाती है और एक C तक जाती है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर BA इंटू क्या हो जाएगा BC। हम इसको दूसरे रंग से लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखिए B से निकलने वाली BA है और कौन है BC है, तो यहाँ पर हो जाएगा BA और कौन सा हो जाएगा BC हो जाएगा।
और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो दूसरी रेखा मेरे भाई देखो, जैसे ये बाइसेक्ट हुआ, कौन बाइसेक्ट हुआ, BD। तो एक बार B से निकलने वाली दोनों लाइनें और एक बार D से निकलने वाली दोनों लाइनें, तो D से निकलने वाला एक होगा DA और एक होगा मेरे भाई DC। तो हम बोलेंगे सर DA और कौन सा हो जाएगा, DC हो जाएगा। ये मेरे भाई कहाँ से निकल करके आया, तो सिमिलैरिटी लगाया गया, और सिमिलैरिटी लगाने के बाद में जो प्रूफ निकल करके आया है, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा है। अच्छा, ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है भाई, ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ब्राइटनेस कम कर दिया जाएगा। और बोलिए, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस। अब देखो यहाँ पर, अब ब्राइटनेस तुम्हें ठीक नज़र आ रही है, ओबीएस दिखाओ ना सर, कितना बार कहते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ, अब ब्राइटनेस तुम्हारा सही हो गया, आ जाओ यहाँ पे। तो जो बात हमने यहाँ पर कहा, वो हमने यहाँ पर क्या कहा, वो हमने आपको यहाँ पर ये कहा कि देखिए, बी से निकलने वाली दोनों रेखाएं ये हो गई और डी से निकलने वाली दोनों हमारी ये हो गई, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर में हमारे कुछ सवाल हैं, जरा वो देखिए, इसके ऊपर में हमारे क्वेश्चंस क्या है। तो पहली बात यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया 97 की अगर हम बात करें, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट BD। अगर आप चाहोगे ना तो यहाँ पर आप इसको बिना फिगर बनाए भी बना सकते हो, बट चूंकि पहला सवाल है तो हम फिगर बना करके आपको दिखाएंगे, तब उसके बाद में बिना फिगर के हम आपको समझाएंगे। तो पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो देखो ये सर्कल होगा, उसके बाद में यहाँ पर उसमें दोनों क्वाड्रिलेटरल बने, मतलब क्वाड्रिलेटरल बना होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ABCD करके यहाँ पर बिंदु। और क्वेश्चन में कहा गया कि डायगोनल AC ने BD को काटा है, ये जो AC नाम की रेखा है इसने BD को काटा है और आधे आधे में काटा है। तो आधे आधे में काटा है, तो मैंने कहा ना, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, आप ये बात को समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कटा कौन है, तो BD कटा है, तो यहाँ B से निकलने वाली दोनों लाइनें BA और BC, तो आप बोलोगे सर B से निकलने वाली लाइनें BA और BC, और उसके बाद में D से निकलने वाली DA और DC, D से निकलने वाली कौन सी हो जाएगी, DA और DC हो जाएगी। तो BA हमारा कितना है, तो बोलेंगे BA हमारा 16.5 है, और BC हमारा कितना है, तो BC हमारा हो गया, सर BC ही तो पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। DA हमारा कितना है, DA हमारा कितना है, तो 11, और DC का मान कितना है, तो 19.8 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, तो बराबर हो गया। अब जब ये प्रोडक्ट बराबर हो गए तो यहाँ का दशमलव उड़ाओगे, ये खत्म हो जाएगा। 11 से अगर आप काटोगे तो 11 से एक बार में और 5 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 15 जाकर के इसको काटेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं BA और BC कहा गया ना भाई, B से BA और BC, तो BA 16.5 आ गया, BC का कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पर मेरे भाई DA कितना हो गया, 11, और DC हमारा हो गया इतना, 11 मेरे भाई 55, यहाँ पर ये 15 हो चुका है। अब BC को अगर आप काटोगे तो 15 से यहाँ पर देखो BC की वैल्यू जब निकल करके आएगी तो यहाँ पर ये 15 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 15 इसे मेरे भाई एक बार में काटेगा तो 15 हो जाएगा। 48 हो चुका है, तो 15 इसे 3 बार में काटेगा तो 15 3 45 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 3 बचेगा, दशमलव लगाने के बाद में 2 बार में काटोगे तो BC का मान कितना आएगा, 13.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 13.2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब अगर हम देखें यहाँ पर और हम समझे, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि ऐसे सवालों को बिना फोटो बनाए भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आज के बाद पेपर में ये फोटो वोटो मत बनाना, सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा तरीका अपनाना। मतलब ये 2017 में इसका क्वेश्चन था और इस पे लोगों ने इतना वक्त अपना ज़ाया किया, इतना वक्त ज़ाया किया, फिर हमने रिसर्च करके इसको बहुत छोटा बना दिया। हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो तुम्हारा कट कौन रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो कट रहा है वो कौन कट रहा है, तो यहाँ पर जो है AC बाइसेक्ट BD, तो यहाँ पर BD में मेरे भाई कौन से 2 पॉइंट आते हैं, तो BD में एक तुम्हारा B आता है, दूसरा D आता है, यानी B आता है और D आता है। तो B से चलने वाली दोनों रेखा को एक तरफ में रखिए और D से चलने वाले को एक तरफ में रखिए। तो यहाँ पर पूरे सवाल में देखो B, क्या इसके अंदर में B है, तो हाँ जी B है। जिसमें B होगा वो एक साथ में आएगा, तो B है हमारा इसमें, तो यहाँ पर ये रखो। क्या इसमें B है, तो नहीं। क्या इसमें B है, तो नहीं। और यहाँ पर एक इसमें B है, यानी 16.5 इंटू BC मेरे भाई। उसके बाद में B का काम पूरा हो गया। अब D वाले को ढूंढो। क्या इसमें तुम्हारा D है, तो बोलोगे नहीं। क्या इसमें D है, तो हाँ जी D है। तो D वालों को एक साथ हमें रखना है, तो ये हो गया। क्या इसमें D है, तो हाँ जी हाँ मेरे भाई इसमें भी है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे देखो जो कटता है उसके पास में 2 बिंदु होते हैं, एक B और एक D।
तो बी से जुड़ने वाली दोनों लाइनें एक तरफ और डी से जुड़ने वाली दोनों लाइनें एक तरफ, यहाँ पर इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहीं पर फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सिमिलैरिटी मत लगाओ, कुछ मत करो, खेल खत्म। जब इसको उड़ाओगे तो 11 से कितनी बार में, 15 बार में, और जब 15 से इसे काटोगे तो 13.2 बार में। मेरे भाई विद इन सेकेंड्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा BC बराबर कितना, 13.2। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा भाई। उज्जवल कहते हैं सर आपसे सर्कल पढ़ करके बहुत फायदा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है उज्जवल भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेंस का है और एकदम उसी पैटर्न पर है, और आप देखेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगेगा और आप इसे बना पाएंगे। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ का मान है, QR का मान है, RS का मान है, ठीक है, और हमसे PS का मान बोला है। कहा गया PR ने बाइसेक्ट किया है QS को, तो जो कटा है उसका दुख दर्द समझो। Q का दर्द समझना है, S का दर्द समझना है, तो Q के साथ में जो रेखाएं जुड़ी हुई थी उनको लिखो। तो यहाँ पर क्या ये रेखा Q के साथ में जुड़ी है, तो हाँ जी, कितनी है वैल्यू 14.4, तो उसको एक तरफ में रखा। Q के साथ में और कौन सी रेखा जुड़ी है, तो ये भी हमारा देखो, ये किसका मान है, तो PQ का, यानी ये भी Q के साथ में जुड़ा है और ये भी Q के साथ में जुड़ा है। तो Q के साथ जुड़ने वाली सारी रेखाएं एक तरफ, ठीक है। अब उसके बाद में S के साथ में जुड़ने वाली सारी रेखाएं, उनका दर्द को समझिए। तो S के साथ में एक R जुड़ा है जो कि इतना है, और S के साथ में एक P जुड़ा है, तो SR और SP हमें एक तरफ रखना है। तो SR का मान कितना होगा, 9.6 होगा, और SP का मान कितना होगा, तो वही हमें निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर है। एक दशमलव सिर्फ एक दशमलव को ही हटा पाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये देखो 48 से जाएगा 2 बार में, और ये 48 का कितना बार में, 3 बार में। आप अगर 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये 6.4 हो जाएगा। 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 3 12, यानी 19.2 आएगा, और 19.2 किसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, SV की वैल्यू होगी। तो पेपर में ऐसे सवालों के लिए बच्चे एक समय क्या करते थे, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगाएंगे, बहुत मेरे भाई अजीबोगरीब तरीके लगाएंगे, लेकिन हमने उसको मेहनत करके शॉर्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के, बहुत ही शॉर्ट बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया। एक बच्चा कहता है कि पीछे वाला गलत है, यहाँ पर 1.32 आना चाहिए। तुम दुनिया के सारे कैलकुलेशन कर लो, 13.2 ही आएगा भाई। करके देख लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, ठीक है।